अंग्रेजों के दिलों में एक खौफ का पैगामा था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेजों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी, जिस वक्त के नवाब राजे राजवाड़े और अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए अंग्रेजों की चौखटों पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए थे, उस दिन ब्रिटिश में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामचीन साहित्यकार, रंगकर्मी और कलाकार शामिल हुए थे। अंग्रेजों में सुल्तान टीपू का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने की अंग्रेज हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। जब एक गोली उनके दाएं सीने में धंस गई, तब वो जमीन पर गिर पड़े। तब अंग्रेजों को किसी ने यकीन दिलाया कि टीपू मारे गए हैं। तब एक सिपाही ने उनके बयान में जड़ा रत्न निकालने की कोशिश की तो टीपू सुल्तान ने अपने आखिरी वक्त में उसका हाथ अपनी तलवार से जख्मी कर दिया था। इसी तरह एक फौजी ने उन्हें तलवार से मारना चाहा तो टीपू सुल्तान ने इतनी ज्यादा घायल और मौत के करीब होने के बावजूद भी उस फौजी के सर में अपनी तलवार से इतना जबरदस्त वार किया कि वह फौजी वही जहन्नुम रशीद हो गया। टीपू सुल्तान के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान को फतह कर लिया है। अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बल्कि कॉलिंस के मशहूर नॉवेल द मूनस्टोन शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दार उल सल्तनत श्रीरंगपट्टम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया है। शायद ही किसी शासक ने अंग्रेजों से इस तरह लोहा लेने की जुर्रत करी होगी। लड़ाई के आखिरी वक्त में टीपू के बॉडीगार्ड राजा खां चाहते थे कि टीपू सुल्तान चुपचाप से मैदान छोड़कर निकल जाए, लेकिन मर्द मुजाहिद को ये जेब कहाँ की वो मैदान से पीठ दिखा दे। शेर आखिरी वक्त और आखिरी गोली तक मैदान में डटा रहा और शहीद हुआ। जब आपका जनाजा श्रीरंगपट्टम की गलियों से निकला तो लोग दोनों और कतारें लगाए और कई लोग तो जमीन पर लौटकर मातम मना रहे थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए अपने सफीर उस्मानिया सल्तनत और फ्रांस तक भेजे थे। असल में टीपू अंग्रेजों को लेकर आने वाले खतरे को भाप गए थे और पता था कि अंग्रेज सारे मुल्क को अपना गुलाम बना लेंगे। टीपू सुल्तान पश्चिमी देशों की युद्ध कला से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने फ्रांस से बंदूकें, घड़ियां और दूसरे हथियार बनाने के लिए बेहतरीन इंजीनियरों को मैसूर बुलवाया था। बाद में खुद उन्होंने ब्रोंज तोपें और लंबी नाल के बंदूकें बनाने का कारखाना मैसूर में स्थापित किया था। टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट लॉन्चर का जनक भी माना जाता है।